हेलो स्टूडेंट्स, अपने यूट्यूब चैनल जीत मैथ्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। एनसीईआरटी 10th क्लास की बुक में से हमने 3.6 एक्सरसाइज के फर्स्ट के फिफ्थ क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम उससे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 6 है, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, यह आपका 6x प्लस का 3y इक्वल टू 6xy और 2x प्लस का 4y इक्वल टू 5xy। तो आपको क्या करना है, यहाँ वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसको किस तरीके से सोल्व करना है, रिड्यूस फॉर्म में चेंज करके। अब देखिए किस तरीके से करेंगे। यहाँ जो एक्स वाई है उसको इसके डिवाइड में लेकर चाहिए। तो अब इसको आगे सोल्व कर रहा हूँ मैं इस इक्वेशन को। तो जो एक्स वाई है वो इससे क्या चला जाएगा, डिवाइड में, तो दोनों के डिवाइड में आएगा ये। तो ये जो एक्स 6x और या इसको एक स्टेप और लिख लेते हैं, प्लस का 3y पूरे के अपॉन में आ गया एक्स वाई और इक्वल टू क्या हो गया आपका 6। वही अब अलग अलग डिवाइड करवाइए। तो जब अलग अलग डिवाइड करवाओगे तो एक्स से एक्स कट जाएगा, तो ये तो जाएगा आपका 6/y और इसको डिवाइड कराओगे तो y कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा आपका 3/x इक्वल टू कितना हो गया आपका 6। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली इसी तरीके से आप इस वाले को भी कर लीजिए, वही एक्स वाई को इसके डिवाइड में, तो 2x प्लस 4y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू बच जाएगा 5। वही एक्स वाई को अलग अलग डिवाइड करवाएंगे तो इससे तो एक्स कट जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 2/y और ये हो जाएगा आपका 4/x इक्वल टू हो गया 5। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह बन गया आपका। तो 1/x है, उसको हम क्या रख लेते हैं, a रख लेते हैं, और 1/y को क्या रख, x को क्या रख लेते हैं, b। 1/y को a और 1/x को ये। तो रखा कि लेट 1/y इक्वल टू a एंड 1/x इक्वल टू b। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट में पुट करेंगे तो हो जाएगा 6a प्लस 3b इक्वल टू 6। इसको और थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में से 3 कॉमन लिया, तो ये तो हो जाएगा 2a प्लस का b इक्वल टू 6। अब ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 3 मल्टीप्लाई में तो इस साइड में आके किस में जाएगा, डिवाइड में, तो 3 से ये कैंसल हो जाएगा 2 टाइम। तो यहाँ से नई इक्वेशन बनेगी आपकी 2a प्लस b इक्वल टू 2 और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। इसी प्रकार से इसमें पुट कर देंगे एंड ये 1/, तो 2a प्लस 4b इक्वल टू 5। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। अब देखो इक्वेशन थर्ड और 4 को सोल्व करके आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो किसी मेथड से आप सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ हम तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, तो थर्ड इक्वेशन ये रही और 4 ये रही। तो 4 को लिखा जैसे 2a प्लस 4b इक्वल टू 5 और थर्ड को यहाँ से 2a प्लस b इक्वल टू 2। अब ये देखो सेम है, तो इसका मतलब आपको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट। आप डायरेक्ट यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। तो प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गया। 4b में से 1b को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 3b, और 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो बच जाएगा 3। 3 मल्टीप्लाई तो इस साइड में किस में जाएगा, डिवाइड में, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/3 इक्वल टू 1। ये b की वैल्यू आ गई। अब इस b की वैल्यू आप इक्वेशन में किसी में एक में पुट करके किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, एक की। तो पुट द वैल्यू ऑफ b, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 3। तो यहाँ से 2a प्लस b की जगह 1 इक्वल टू 2, तो 2a इक्वल टू 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू जाएगा 1/2। अब आपने जिसकी वैल्यू रखी थी उसके हिसाब से कर लीजिए। अब आपने क्या रखा है, 1/y इक्वल टू a, तो नाउ 1/y इक्वल टू a और a की वैल्यू आ गई 1/2। तो जैसे आप इसका रेसिप्रोकल लिखोगे तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 भी ऊपर चल जाएगा, तो y इक्वल टू हो गया 2। एंड सिमिलरली इसी प्रकार से इसको भी शो कर लीजिए कि 1/x था वो किसके बराबर था, b बराबर, और b की वैल्यू क्या थी आपकी 1, तो 1/1। तो इसी प्रकार से जैसे रेसिप्रोकल लिखोगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1। तो y की वैल्यू आ गई आपकी 2 और x की वैल्यू हो गई 1। इस तरीके से आपको इसको रिड्यूस फॉर्म में चेंज करने के बाद में फाइंड आउट कर सकते हो।
तो अब बात करते हैं, ये था आपका 6, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 इसी का ही। क्वेश्चन नंबर 7 आपका इस फॉर्म में दे रखा है आपको। तो यहाँ देखो मैंने कहा था रिड्यूस फॉर्म में चेंज करने के लिए आपके पास में दोनों जो वेरिएबल आएंगे वो सेम कंडीशन में आएंगे। जैसे यहाँ 1/x प्लस वाई, तो यहाँ भी 1/x प्लस वाई, यहाँ 1/x माइनस वाई, यहाँ भी 1/x माइनस वाई। तो जो सेम है उनको रख दीजिए। तो हमने रख दिया पुट 1/x प्लस वाई इक्वल टू ए एंड, पहले इसको रख लेते हैं, लेट मान लेते हैं इसको ना, लेट 1/x प्लस वाई एंड 1/b। ठीक है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हो कि पुट 1/x इक्वल टू ए एंड इक्वल टू बी। तो पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 10a, ये हो जाएगा 2b इक्वल टू हो जाएगा आपका 4। और इसको थोड़ा सा सोल्व कर सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा आपका 5a प्लस का b इक्वल टू 4। 2 ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है, तो इस साइड में आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, तो वैल्यू आ जाएगी 2। तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी 5a प्लस b इक्वल टू 2। ये इक्वेशन बन गई, और इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। इसी प्रकार से एंड इस इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा आपका 15a माइनस 5b इक्वल टू -3। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ से देखो, इनमें दो वैल्यू है वो सेम नहीं है, तो हमें पता है कि अगर एक की वैल्यू हमें सेम करनी है तो हमें क्या करना होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई। 5 की टेबल में मैंने कहा था पहले कि आपको जो दे रखे हैं इनके कोफिशिएंट, उनमें देखो कि किसी की टेबल में ये आ रहा है या नहीं आ रहा। जैसे 5 की टेबल में क्या आ रहा है, 15, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आ रहा है, तो इसका मतलब 21 इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत पड़ेगी। इसका कोफिशिएंट को इससे और इसके कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करवाने की ज़रूरत नहीं है। केवल और केवल आपको एक ही कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करवाना है। बस सिंपल आपको पहले ये चेक करना है कि यहाँ 15 है, तो ये जो 5 है वो 15 में आता है कि नहीं आता। तो 5 की टेबल 3 टाइम बोलने पर 15 आ जाता है, तो इसका मतलब 1 से काम चल जाएगा आपका, दोनों को मल्टीप्लाई करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल आपको ये रखना है कि मल्टीप्लाई इक्वेशन है 3rd, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3rd, देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 4। भाई इसको करवा दिया मल्टीप्लाई, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको इसमें से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो पहले मैं इसको लिख देता हूँ, 15a माइनस का 5b इक्वल टू -2। अब इसमें से क्या करना है, मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम 4 में से सब्ट्रैक्ट करना था ना, किसको, इक्वेशन 3rd को, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3rd बाई 3 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद सब्ट्रैक्ट करना था। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हो जाएगा कितना, 15a प्लस 3 से करवाए तो 3b और 3 से करवाए तो कितना हो गया 6। और फिर क्या करना था आपको, सब्ट्रैक्ट, तो माइनस माइनस और माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये कितना हो गया आपका, माइनस का 8b बाई 5 भी माइनस का है और 3 भी माइनस का है, तो दोनों माइनस के है तो माइनस के 8 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे -8। -8 से -8 कट गया, तो b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। भाई सेम नंबर को सेम नंबर से अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो कितना टाइम कैंसिल आउट होगा, 1 टाइम कैंसिल आउट होगा। अब इस b की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 3rd में पुट करके a की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो पुट द वैल्यू ऑफ b, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 3। तो 3 है आपकी 5a प्लस b की जगह 1 इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा आपका 5a प्लस का, तो इस साइड में आपके माइनस का, तो वैल्यू हो गई 1। तो a इक्वल टू हो गया आपका 1/5, ये वैल्यू आ गई। अब आपने जो पुट किया था उसके हिसाब से रख लीजिए इसको। तो हमने रख लिया, नाउ 1 जो x प्लस वाई था उसके बराबर हमने a रखा था, और a की जो वैल्यू आई है वो आई है आपके पास में 1/5। तो इसको रख देंगे 1/5। जैसे आप इस तरीके से लिखोगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 5। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 5। इसी प्रकार से मैं इस साइड में लिख देता हूँ, एंड 1/x माइनस वाई इक्वल टू b था, और b की वैल्यू क्या थी आपकी 1। तो यहाँ से
एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 6 फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6। दोनों इक्वेशन को वापस, भाई हमें इसकी वैल्यू थोड़ी फाइंड आउट करनी है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी एक्स और वाई की। तो जो दे रखा है उनके हिसाब से अब एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ रखेंगे हम एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए, ऐड कीजिए। तो प्लस माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 6। तो यहाँ हो जाएगा आपका x इक्वल टू डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 3। x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, y की। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 5th। तो x की जगह 3 प्लस वाई इक्वल टू 5। तो y इक्वल टू 5 माइनस 3, तो y इक्वल टू 2। ये आपकी x की वैल्यू और ये आपकी y की वैल्यू। सिंपल क्या करना है, जो भी आपके पास में वेरिएबल कंडीशन में दिखे वो सेम दिखेंगे। तो a को a मान लेना, a को b, हालांकि कुछ भी मान सकते हो, p q कुछ भी मान सकते हो। तो a और b मान लिया, पुट किया, वहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जो कंडीशन आपने ली थी उसके बराबर a की वैल्यू आ जाएगी। तो वहाँ से आप डायरेक्ट x और y में तो वैसे निकल जाएगी वैल्यू, और यहाँ x प्लस वाई है तो x प्लस वाई की निकल जाएगी, और यहाँ से x माइनस वाई की निकल गई। फिर दोनों इक्वेशन को वापस सोल्व करना है और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट का। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8। इसी का फर्स्ट का ही है ये। अभी तक जो पार्ट चल रहे हैं वो फर्स्ट के पार्ट ही चल रहे हैं। तो यहाँ से देखो, इसमें भी कंडीशन देखो, 3x प्लस वाई, ये रहा 3x प्लस वाई, 3x माइनस वाई और यह 3x माइनस वाई। तो वही सिमिलर मैंने कहा, सेम को सेम मान लो इस तरीके से। तो हमने रख लिया कि लेट 1/3x प्लस वाई इक्वल टू a एंड 1/3x माइनस वाई इक्वल टू b पुट इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों में पुट कीजिए। तो ये तो पूरा पूरा हो जाएगा a, ये पूरा पूरा हो जाएगा आपका b इक्वल टू 3/4। अब ये अपॉन में तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो हो जाएगा आपका 4a और 4b इक्वल टू 3। ये तो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 3 एंड यहाँ पुट करेंगे तो देखो 1/x इक्वल टू क्या है आपका a, तो ये तो जाएगा a/2 माइनस ये हो जाएगा आपका b/2 और इक्वल टू में माइनस का 1/8। यहाँ से अब ये फ्रैक्शन आ गया तो इसका एलसीएम लीजिए। तो a माइनस बी इक्वल टू माइनस 1/8। अब देखो कंप्लीट के डिवाइड में है, ये भी कंप्लीट के डिवाइड में है, तो डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो वैल्यू आ गई माइनस की 1/4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी 4a माइनस 4b इक्वल टू -1। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 को सोल्व कर लीजिए। तो आपकी देखो यहाँ से दोनों सेम है ना आपकी, तो ऐड कर दीजिए, या दोनों सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, या डायरेक्ट लिख सकते हो कि एडिंग इक्वेशन फर्स्ट 3 एंड 4। तो ये देखो हो जाएगा आपका 4a प्लस 4b इक्वल टू 3, और ये हो जाएगा 4a माइनस 4b इक्वल टू -1। दोनों को ऐड किया है तो ये b वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वैल्यू हो गया आपकी 8a इक्वल टू 3 माइनस 1, तो हो गया 2। तो a इक्वल टू हो गया 2/8, वैल्यू आ गई 1/4। कहाँ से आई, इसको भी 2 से कैंसिल आउट किया, इसको भी 2 से कैंसिल आउट किया। कैंसिल आउट करने का मतलब है डिवाइड करवाया है। अब इस a की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, चलो थर्ड में पुट कर देते हैं। तो 4 एक की जगह 1/4 प्लस 4b इक्वल टू 3, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया तो 1 हो गया। तो 4b इक्वल टू 3, और ये प्लस का है तो इसमें के माइनस का, वैल्यू हो गई 2। तो यहाँ से b इक्वल टू हो गया 2/4, वही 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो a की भी आ गई और b की भी आ गई। अब जो आपको इक्वेशन बनाई थी ना आपने, जैसे बनाया था 1/, ये बराबर है, इसके हिसाब से अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो नाउ 1/3x प्लस वाई है वो बराबर a था, और उसकी वैल्यू आई है 1/4। तो इसका रेसिप्रोकल लिखोगे तो क्या हो जाएगा आपका
3x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 5। एंड 1/3x माइनस वाई है, वो था आपका b, और b की वैल्यू आई है 1/2। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी आपकी 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन 5 और 6 को दोनों को ऐड कर दीजिए। तो इक्वेशन इसी के नीचे लिख देता हूँ मैं 6 को। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, देखो 5 मेरे पास में है, 6 को इसके नीचे लिखूंगा। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, आपस में ऐड कर लो। तो y तो कैंसल हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 6x इक्वल टू 4 प्लस 2 कितना हो गया 6। अब 6 से 6 कैंसल आउट हो गया तो 1। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई आपकी 1। अब इस x की वैल्यू कहीं भी पुट कर दीजिए, जैसे इक्वेशन 5 में भी कर सकते हो, 6 में भी कर सकते हो। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, चलो 5 में पुट करते हैं। तो देखो 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स की जगह 1 और प्लस वाई इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू 4, ये प्लस का साइड में कि माइनस का, तो वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये आ गया आपकी x और y की वैल्यू। इस तरीके से आपको सोल्व करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए हम इतने ही बात करेंगे क्वेश्चन। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था आपका 3.6 का, वो कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन की, जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।